है वो अपने पंडाल में आके स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। सामने देखिएगा मैडम, सामने देखिए। मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पूरी करे, पूरी करे, पूरी करे। जी होश में आए, होश में आए, होश में आए, जी होश में आए, होश में आए, होश में आए। ये आज से हम लोग नहीं, 2011 ईस्वी के सभी प्रखंड समन्वयक हैं। बीच में 2 बार बहाली आई, लेकिन हमारी स्थिति पूर्ववत वैसी ही है जैसे पहले से नियोजन हुआ था। जिस शर्त में सरकार हमारा आचार मैनुअल बनाई वो भी लागू नहीं हुआ। हमारे ही विभाग के BRLPS विभाग है, वो हर चीज उनको हर समय पे कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन हम लोग के साथ सरकार दोहरी नीति अपना रही है। यदि हमें यह भी विश्वास है कि वह जरूर मानेगी, क्योंकि हम लोग उनके ही अंग हैं। हमारा विभाग जो है वो सिर्फ हम लोग अपना ही काम नहीं करते हैं, हमारे विभाग से स्वास्थ्य विभाग भी प्रभावित होता है, वहाँ भी उनका परसेंटेज बढ़ता है। तो इसलिए मानेगी, यदि नहीं मानती है तो हम लोग को दूसरा कदम अपनाना पड़ेगा। हम लोग राज्यपाल के पास सामने में सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। आपके सभी साथी बोल रहे हैं सामूहिक इस्तीफा देने। बिल्कुल सब तैयार है, क्योंकि हम लोग आज की स्थिति है, जो परिवेश है, जो महंगाई है, उसमें हमारे बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप का सेवा, दवाई खर्च कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और आज से 200-400 किलोमीटर की दूरी पे सभी साथी प्रतिनियुक्त है और काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सरकार को नहीं दिख रही, हमारे विभाग को नहीं दिख रही है? क्या पद सौंपने से आपकी बात बनेगी? नहीं बनेगी, उसके बाद भी और भी रास्ता है। क्या आगे क्या रास्ता है? क्या और भी रास्ता, न्यायिक रास्ता है। न्याय तो न्यायालय का दरवाजा बिल्कुल, वो तो सबके लिए बराबर है ना, तो वहाँ पे जरूर हम लोग का बात माना जाएगा। हम लोग हैं सभी एकजुट हैं, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी हम लोग अपने कार्य पे नहीं लौटेंगे। पूरे बिहार में काम ठप है? बिल्कुल, पूरे बिहार में हर पंचायत में, हर वार्ड में काम ठप है। हमारी संख्या सिर्फ हम लोग नहीं है, हमारे वार्ड स्तर से हम लोग जुड़े हुए हैं। यदि यहाँ हम नहीं काम कर रहे हैं तो आपका एक वार्ड, आपका ग्राम पंचायत, आपका जिला, पूरे बिहार आपका प्रभावित हो रहा है। इसलिए उनको हमारी बातें सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, और हमारी मांगे जायज है। कोई दोहरी नीति हम लोग कब तक झेलेंगे? हम लोग इससे बहुत परेशान हैं। क्या नाम हुआ आपका? नहीं मांग है हम लोग को, और वो भी कह रहे हैं मांग गलत है, अगर सरकार मांग है तो कीजिए, नहीं तो छोड़िए। देखिए, आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं। आपका काम है जो सही चीजें हैं उसको हर जगह तक पहुंचाना, आम आदमी तक पहुंचाना। तो हम ये विश्वास करते हैं, आज धरना का हमारा 10वां दिन है। हमारा ये मानना है कि जो सरकार है वो हमारी बात को अब तक सुन लेना चाहिए था, लेकिन अब तक ये सुन नहीं पा रही है। इसमें हम मुख्य रूप से अपने विभाग के आला अधिकारियों को दोषी मानते हैं। हम ये 13 सूत्री मांग जो कर रहे हैं, ये 13 सूत्री मांगों में से तो हमारा लगभग 10 मांग ऐसा है जो विभाग के आला अधिकारी ही पूरा कर सकते हैं। वो निर्देश जो सरकार के स्तर से ऑलरेडी दिया जा चुका है, निर्गत किया जा चुका है पत्र से, उसको इम्प्लीमेंट करना है और विभाग के आला अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये पदाधिकारियों की बदमाशी ही नहीं, कह सकते हैं कि पदाधिकारियों की बेशर्मी है। उन लोग इस हद तक गिर गए हैं कि अब हम लोगों का शोषण करना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी काम करती है, अपने बच्चों को घर पे छोड़कर दिन भर नौकरी करती हैं। स्वच्छता का काम के साथ साथ हम लोग विभाग के अन्य काम को भी बखूबी करते हैं। स्वच्छता का जो तो हमारा दायित्व है ही, उसके साथ साथ त्योहारों में हम लोगों का मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्ति की जाती है। उसके साथ साथ इलेक्शन में हमारी नोडल पदाधिकारी के रूप में हम लोगों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। और उन सभी जगहों पर हम लोग अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करते हैं। कई ऐसे अवसर में हम लोगों को इस तरह का कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, लेकिन जब बारी आती है पेट की, जब बारी आती है हमारे हक और अधिकार की, तो आला अधिकारियों के द्वारा जबरन सरकार के द्वारा निर्देशित चिट्ठियों को भी रोका जाता है और जबरन हम लोगों का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। हम आग्रह करते हैं आप लोगों से, मीडिया के कर्मियों से, बंधुओं से, आप लोगों से आग्रह करते हैं
कि आप हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाइए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए आप लोग प्रयास कीजिए ताकि इस तरह का व्यवस्था में सुधार हो सके। आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोगों की भी बर्दाश्त की एक सीमा है। प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के रूप में हम लोगों से काम लिया जाता है और हम लोगों का मानदेय पंचायत स्तर के कर्मियों के जैसा होता है, तो हम लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, परिवार कैसे चलाएंगे? तो ये बड़ा ही खेद का विषय है। मेरा नाम संतोष कुमार गौतम है, जिला अध्यक्ष लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संघ कैमूर। आप क्या करेंगे? मैं कर रहे हैं और बहुत सारे इस्तीफे की भी मांग कर रहे। देखिए, ये तो एक आखिरी रास्ता होगा जो हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास सभी 534 ब्लॉक के प्रखंड समन्वयक इस्तीफा देंगे और उनसे न्याय की गुहार करेंगे, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग ने, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संविदा कर्मियों का मानदेय फिटमेंट करने का आदेश दिया हुआ है और इस आदेश के आलोक में हमारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ऑफिस प्रखंड बिहार का वो भी फिटमेंट के लिए एक लेटर जारी की 1 साल पहले किया था, जिसमें सिर्फ 15 दिनों में फिटमेंट का रिपोर्ट देना था। लेकिन आज 1 साल बीत जाने के बाद भी हमारे LSBA ऑफिस के पदाधिकारियों की मनमानी कहिए या लाल फीताशाही कहिए, उन लोगों के वजह से अभी तक उस फिटमेंट का कार्य पूरा नहीं किया गया। तो हम लोगों का अनुरोध होगा, आप मीडिया कर्मी बंधुओं के माध्यम से हम लोगों का अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री का जो आदेश था कि सभी संविदा कर्मियों का वेतन फिटमेंट पूरा किया जाए, उक्त आलोक में LSBA विभाग भी, LSBA भी अपना फिटमेंट का लेटर दिया हुआ है और उसी को पूरा करना था, लेकिन अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है। अभी क्या रणनीति रहेगी? हम लोग लगातार धरना पे रहेंगे, जरूरत होगा भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जो भी संभव होगा। सरकार, चूंकि हम लोग संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, जो संवैधानिक तरीका है हम लोग उसी तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं श्याम